नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के खास समाचार। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए दिए जरूरी दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 9 से 11 दिसंबर को होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियों की समीक्षा। विकसित भारत विकसित राजस्थान थीम पर आयोजित होगी प्रदर्शनी। मुख्यमंत्री ने खेल और युवा मामले विभाग की समीक्षा बैठक को किया संबोधित। कहा, प्रदेश को खेलों में अग्रणी बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री कार्यालय में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर सुधार, जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन, चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत के साथ चिकित्सा विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल मुख्यमंत्री कार्यालय में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था को अगले 5 वर्षों में $350 बिलियन बनाने के सफर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगा। उन्होंने कहा कि 9 से 11 दिसंबर को आयोजित होने वाला ये समिट राज्य में संभावनाओं के नए द्वार खोलेगा और राज्य को देश दुनिया में निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री शर्मा ने कहा कि इसमें होने वाले निवेश समझौते से प्रदेश की हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति होगी और युवाओं के लिए भी रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ और मुख्य सचिव सुधांश पंत भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ समिट में होने वाले विभिन्न आयोजनों, देश और दुनिया से आने वाले अतिथियों के आगमन और उनके ठहरने और आयोजन स्थल से जुड़ी विभिन्न तैयारियों के बारे में विस्तार से चर्चा की। श्री शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के आयोजन का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। राजधानी जयपुर सहित अन्य राज्य के सभी जिलों में प्रमुख स्थानों पर इससे संबंधित होर्डिंग्स और बैनर लगाए जाएं। उन्होंने अधिकारियों से सोशल मीडिया पर भी आयोजन का प्रमुखता से प्रचार करने को कहा। मुख्यमंत्री ने आयोजन स्थल की सजावट, अतिथियों की बैठक व्यवस्था और अन्य तैयारियों के विषय में जानकारी लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि आयोजन से जुड़ी छोटी से छोटी तैयारियों का एक विस्तृत रोड मैप तैयार कर उन्हें अंतिम रूप दिया जाए। बैठक में बताया गया कि समिट के दौरान विकसित भारत विकसित राजस्थान थीम पर एक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राजस्थान और समिट में भाग लेने वाले विभिन्न देशों के अलग अलग जोन होंगे। राजस्थान जोन में प्रदेश के प्रमुख उद्योगों, खनिजों, पर्यटन स्थलों और कला संस्कृति के बारे में LED स्क्रीन, 3D प्रेजेंटेशन और विभिन्न मॉडल्स के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। साथ ही राजस्थान में नए क्षेत्रों में औद्योगिक संभावनाओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी जाएगी। प्रदर्शनी में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के तहत जयपुर के सांगानेरी प्रिंट सहित अन्य जिलों के प्रमुख उत्पादों को दर्शाते हुए 3D तकनीक के माध्यम से राजस्थान के रमणीय और पर्यटन स्थलों के बारे में भी बताया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री ने कल मुख्यमंत्री कार्यालय में खेल और युवा मामले विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान का युवा बेहद प्रभावशाली है और यहाँ की खेल प्रतिभाओं में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन की क्षमता है। राज्य सरकार द्वारा खेल क्षेत्र में विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, जिससे खिलाड़ी प्रदेश का नाम गौरवान्वित करें। प्रदेश को खेलों में अग्रणी बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि युवाओं के सर्वांगीण विकास और खेलों को बढ़ावा देने के लिए की गई सभी बजटीय घोषणाओं का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, जिससे इन घोषणाओं और योजनाओं का फायदा हमारे प्रदेश के युवाओं और खिलाड़ियों तक जल्द से जल्द पहुँचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के सर्वांगीण विकास, उन्हें प्रोत्साहित करने और उनकी समस्याओं के तुरंत निस्तारण के लिए राज्य सरकार शीघ्र ही युवा नीति लाएगी।
बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि युवाओं के व्यक्तित्व निर्माण में भी खेलों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। प्रदेश में प्रत्येक स्तर पर खेलों के प्रोत्साहन के लिए समुचित वातावरण तैयार किया जा रहा है। खेल के बुनियादी ढांचे के साथ विज्ञान, विश्लेषण, काउंसलिंग और पोषण को समावेश करते हुए खेल नीति 2024 भी तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इन दोनों नीतियों को अंतिम रूप देते हुए आवश्यक कार्रवाई शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। इसी कड़ी में श्री शर्मा ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर खेलो राजस्थान यूथ गेम्स आयोजित करवाने के लिए भी कहा। इससे स्थानीय स्तर की प्रतिभाओं को तराशा जाएगा। ग्रामीण युवाओं को खेल प्रतिभाओं के लिए तैयार करने की दृष्टि से प्रथम चरण में 10,000 की आबादी वाले 163 ग्राम पंचायतों का चयन किया जा चुका है। यहाँ ओपन जिम और खेल मैदान बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इनके निर्माण के साथ उचित रखरखाव भी सुनिश्चित किया जाए। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल की अध्यक्ष अर्पणा अरोरा ने कल राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल मुख्यालय पर जिला कलेक्टर और प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारियों की बैठक ली। श्रीमती अरोरा ने कहा कि अधिकारी एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण और वायु गुणवत्ता सूचकांक के मद्देनजर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा जारी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रेफ 4 के मापदंडों की पालना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी जिला कलेक्टर और क्षेत्रीय अधिकारियों को उनके क्षेत्र में चल रही माइनिंग, प्रेशर इकाइयों और प्रतिबंधित अन्य इकाइयों की गतिविधियों को तुरंत बंद करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों में एंटी स्मॉग गन का प्रयोग कर डस्ट को कम करने के लिए पानी के छिड़काव करने की व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को मुख्यालय स्तर से टीमें गठित कर फील्ड में सतत निरीक्षण कर प्रतिबंधित इकाइयों और गतिविधियों पर लगाम लगाने और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के मापदंडों की पालना नहीं करने वाली इकाइयों पर कठोर कार्रवाई के भी निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए अधिकारी सभी हितधारक विभागों, संस्थाओं और इकाइयों के साथ बैठक कर AQI की नियमित मॉनिटरिंग करें। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सोमवार को जयपुर शहर के 297वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में नगर निगम ग्रेटर जयपुर की ओर से स्टैच्यू सर्किल पर आयोजित दीपदान और रोशनी कार्यक्रम में शिरकत की। उप मुख्यमंत्री ने स्थापना दिवस के अवसर पर कहा कि जयपुर की ऐतिहासिक विरासत को संरक्षण प्रदान करने के साथ ही यहाँ आधुनिक विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जयपुर के परकोटे में 100 करोड़ के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। उन्होंने जयपुर वासियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जयपुर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ और नियोजित शहरों में से एक है। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। ये एक ऐसा शहर है जिसकी स्थापना सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा 18 नवंबर 1727 में पूर्ण वैज्ञानिक तरीके से और वास्तु शास्त्र के आधार पर की गई थी। उन्होंने कहा कि वर्ष भर बड़ी संख्या में यहाँ पर्यटक आते हैं। उन्होंने कहा कि जयपुर विश्व धरोहर है। ये हम सभी के लिए गर्व और खुशी की बात है। संसदीय कार्य, विधि और विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने सोमवार को जोधपुर में ग्राम पंचायत पाल में पुलिस चौकी पाल से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को जोड़ते हुए इंद्रों का नाडा तक 119.25 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्य और महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पाल में 41.76 लाख रुपए की लागत से पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला और कंप्यूटर कक्ष के निर्माण कार्य का विधिवत पूजा अर्चना कर शिलान्यास किया। श्री पटेल ने कहा कि आगामी दिसंबर माह में प्रदेश में समग्र आर्थिक विकास को समर्पित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट होने वाली है। ये समिट से पूर्व सभी जिलों में इन्वेस्टर मीट में लगभग 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक के MOU साइन हो चुके हैं। इस आयोजन से प्रदेश भर में निवेश के अनुकूल वातावरण निर्मित हुआ है, जो राजस्थान के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा। और चलते चलते शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कल कोटा जिले के चेचट में जन सुनवाई की। शिक्षा मंत्री ने सबसे पहले क्षेत्र के स्वीकृत हुए विकास कार्यों की जानकारी दी। श्री दिलावर ने चेचट संस्कृत महाविद्यालय भवन निर्माण के लिए 2.5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। शिविर में 251 परिवाद आए, जिस पर मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात।
तब तक के लिए नमस्कार।